हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत आती है कि मैम पास्ट परफेक्ट यूज कहाँ पर करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे अभी यहाँ पर हैड प्लस V3 लगाना है या फिर मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज की क्लास में इसी कंफ्यूजन को हम 2 मिनट में दूर करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करती हूँ, पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन होती है पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट हम यूज करते हैं जब पास्ट में कोई भी एक एक्शन हो रहा हो, है ना। तो अब देखो, पास्ट परफेक्ट कब आपने यूज करना है। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं जब पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो। ठीक है, देखो अभी एक डायग्राम से इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पर्सन, इसका नाम है राहुल। ओके, राहुल ने, ये इसका राहुल का पास्ट है। ओके, राहुल ने पास्ट में क्रिकेट खेला। तो ये राहुल ने पास्ट में एक ही एक्शन करा, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, राहुल प्लेड क्रिकेट। राहुल ने एक ही एक्शन करा, तो वो इधर करे कहीं भी करे। लेकिन क्रिकेट खेलने से पहले राहुल ने पिज्जा खाया था। अब राहुल ने क्रिकेट तो खेला, लेकिन उससे भी पास्ट में, उससे भी पहले एक और एक्शन किया राहुल ने, दैट इज पिज्जा। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट। गॉट इट। तो पास्ट परफेक्ट क्या हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का भी पास्ट, राइट। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या थे, सब्जेक्ट had V3 plus object and subject V2 plus object। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, इसी को ही मैं थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल में समझाती हूँ। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप बोलोगे when there are two past actions। तो जब यहां पर कितने पास्ट के एक्शंस हैं, दो एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो आप किससे लिखोगे, पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा वो आप किससे लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूं, तो राहुल ने पिज्जा, पहले पिज्जा खाया उसके बाद ही तो क्रिकेट खेला ना, ये राहुल का पास्ट चल रहा है। तो पहले पिज्जा, दिस इज योर एक्शन 1 और दिस इज योर एक्शन 2। तो राहुल ने पहले पिज्जा खाया उसके बाद क्रिकेट खेला। तो फर्स्ट एक्शन इज पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड एक्शन इज पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल लिखना है तो कैसे लिखोगे, Rahul had eaten pizza before he played cricket। अब देखो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि राहुल ने दो एक्शन करे। पहला एक्शन है पिज्जा खाना और दूसरा एक्शन है क्रिकेट खेल, राइट। तो हमने बहुत इजीली लिख दिया। अब बिफोर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये एक्शन पहले हुआ है और वो वाला एक्शन उसके बाद हुआ है। ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर मैंने आफ्टर के साथ बनाना हो तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या है, ये एक्शन कब हुआ, उस एक्शन के होने के बाद, तो वो वाला एक्शन पहले हुआ। तो अब यहां पर लिखोगे सेकेंड एक्शन, राहुल played cricket after he had eaten pizza। ओके,
तो राहुल प्लेड क्रिकेट आफ्टर ही हैड ईटन पिज्जा। अब आफ्टर लगा के क्या इंडिकेशन दिया हमने कि ये है राहुल का सेकंड एक्शन और ये है राहुल का फर्स्ट एक्शन। ओके, तो क्या मतलब है, राहुल ने क्रिकेट कब खेला, पिज्जा खाने के बाद। तो अगेन पहले पिज्जा खाया फिर क्रिकेट खेला। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पास्ट परफेक्ट हमेशा दो एक्शंस के लिए आता है। अगर आपका सेंटेंस ये होता, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्या ये सेंटेंस सही था? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। रीजन बिहाइंड कि हैड प्लस V3 डिनोट्स पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हमेशा दो एक्शंस के लिए यूज करते हैं, यहां पर तो एक ही एक्शन है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपली बोल सकते हो राहुल प्लेड क्रिकेट। अभी ये कौन सा एक्शन हो गया, V2 पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, जब पास्ट में एक ही एक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर राहुल एक ही काम करता क्रिकेट खेलने का तो राहुल प्लेड क्रिकेट, या फिर राहुल का एक ही एक्शन है, यहां से सिर्फ उसने पिज्जा खाया, तो राहुल, इसको छोड़ दो, राहुल एट पिज्जा, एक ही एक्शन है, लेकिन वो दोनों काम कर रहा है एक के बाद एक। ऐसे सिचुएशंस में हमेशा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता, इसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चाहिए ही चाहिए। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।